हेलो स्टूडेंट्स। सो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म हुआ था 1920 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। मेन ऑफ ऑल जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ये बना था ताकि जो भी हमारे नेशनल सर्विसेज है, जो भी हमारे नेशनल पॉलिसीज़ है और नेशनल हेल्थ केयर है, इनको जो है ये चीज़ सपोर्ट कर सके। और जो भी लोग हैं जैसे कि जिनको बहुत ही नीड है और जो कम्युनिटीज़ है जो पुअर है, उन लोगों को हेल्प हो सके। सो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो ब्रांचेस है वो 700 ब्रांचेस हैं हमारे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया। और ये जो ब्रांचेस है ये वर्क करती है एज प्रोवाइडिंग रिलीफ इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर इमरजेंसीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड केयर ऑफ द वल्नरेबल पीपल एंड कम्युनिटीज। इट हैज़ बिन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस एंड मिटिगेशन ऑफ सफरिंग अमॉन्ग द पीपल। मीन्स जो भी आपको प्रोग्राम्स आपको पता चलते हैं कि लाइक समझो टीबी आ गया और कोई डिज़ास्टर लाइक कंडीशंस है जैसे कोविड-19 आया था। तो उस टाइम पे जो भी हमारे प्रोग्राम्स इनिशिएटिव होते थे या फिर जो अवेयरनेस फैलाया जाता था, तो उन सब में एक सपोर्ट प्रोवाइड करना नेशनल पॉलिसीज़ को, नेशनल हेल्थ केयर को, ये काम होता था रेड क्रॉस सोसाइटी का। लेट्स सी द ऑर्गेनाइजेशन. So in this organization there are 19 members. Although the vice chairman is elected by the member of the managing body. Managing body जो है वो vice chairman select करती है. The national managing body consists of 19 members. Also the chairman and 6 members are nominated by the president. President sir जो है वो हमारे chairman और 6 members को nominate कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास बचते हैं 12 peoples. So the remaining 12 are elected by the state and union territory branches थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज. सो इनका एक इलेक्शन होता है जिसमें कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ब्रांचेस होती है, जो भी हेल्थ केयर की ब्रांचेस है वो। और वो लोग इनका जो है इलेक्शन करते हैं और 12 पीपल्स उनमें से इलेक्ट होते हैं, 12 मेंबर्स जो है उनमें से इलेक्ट होते हैं. द सेक्रेटरी जनरल इज़ द सीईओ ऑफ द सोसाइटी. सो हमारे इंडियन हेल्थ केयर सोसाइटी के जो है सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो होते हैं सीईओ ऑफ द सोसाइटी. ओके. In objectives, there are two types of objectives we can derive: strategic objectives and other objectives. Strategic objectives mean there are four objectives, and these four objectives are the main objectives of the Indian Red Cross Society. So, in this, the very first objective is enhance the capacity of Indian Red Cross to deliver its humanitarian message both within and outside the society, to advocate tolerance and coexistence in the community. So, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे पहले तो खुद की कैपेसिटी और खुद को इंट्रोड्यूस कराना है टू द कम्युनिटी. सो कम्युनिटी के साथ और कम्युनिटी के बाहर के लोगों तक भी जो मैसेज पहुंचाना है वो मैसेज कन्वे करने की कैपेसिटी बढ़ानी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को. ऑल्सो उनको वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ये सबको बताना है. After that, second objective is increase the capacity in disaster preparedness and disaster response in disaster prone branches and national headquarters, and reduce the vulnerability of communities in key disaster prone areas. So next capacity next सो नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इनका कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो मैनेजमेंट टीम्स हैं इनमें इनकी कैपेसिटी बढ़ानी है. आफ्टर दैट हेडक्वार्टर्स और जो ब्रांचेस हैं, नेशनल डिज़ास्टर प्रोन ब्रांचेस हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ानी है. और वल्नरेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी जो है इसको कम करना है, जो भी एक समाज की नाजुक स्थितियाँ हैं उसको मजबूत बनाना है. आफ्टर दैट third objective, increase the capacity in healthcare in branches and national headquarters and improve the health of vulnerable people and communities. So जैसे कि इन सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की जो ब्रांचेस है इनकी कैपेसिटी बढ़ाई, और जो डिज़ास्टर में वल्नरेबिलिटी जनरेट हुई थी कम्युनिटीज़ में इसको कम किया. आफ्टर दैट ये लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं. ये लोग हेल्थ केयर जो ब्रांचेस हैं इंडिया में और नेशनल हेडक्वार्टर्स है इनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं. और जो भी वल्नरेबल पीपल है जिनको की नीड्स है हेल्थ केयर की, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी हेल्थ बेटर कर रहे हैं. आफ्टर दैट फोर्थ ऑब्जेक्टिव, दैट इज रेज द कैपेसिटी ऑफ द ब्रांचेस एंड दैट ऑफ नेशनल हेडक्वार्टर्स इन मोबिलाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग local response in order to improve the situation of the vulnerable. Under each strategic objective, one or several actions which need to be taken to achieve it are identified and explained the main priorities. सो जो भी कम्युनिटी में वल्नरेबिलिटी आई है, तो ये वल्नरेबिलिटी का मेन रीज़न क्या है, ये किस वजह से जो डिज़ास्टर टाइप कंडीशंस है या हेल्थ केयर जो डिज़ास्टर हुआ है इसकी कंडीशंस का मेन रीजंस क्या है, ये लोगों तक पहुंचाना, उनको उनके फर्स्ट एड समझाना. ऑल्सो लोगों के आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास के जो हेल्थ केयर्स है जैसे कि पीएचसी सीएचसी, इनकी कैपेसिटी बढ़ाना, इनको अवेयर करना और इनको ट्रेनिंग देना. सो इन अदर ऑब्जेक्टिव्स,
we can see the very first objective is improvement of health. After that, disaster relief. After that, third objective is improvement of vulnerable people and communities. Okay, fourth objective है ना, so promotion of blood donation. After that, awareness regarding HIV AIDS. HIV AIDS के regarding youngsters में awareness फैलाना, उनको knowledge information provide करना. After that, जो भी small childrens हैं, उन childrens में जो भी HIV पॉजिटिव अपीयर हो रहे हैं, उनको रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड करना. ऑल्सो टू कीप देम हेल्दी, चेकअप्स करते रहना उनके रिकवरी होने तक. होम फॉर डिसेबल्स के लिए होम की व्यवस्था करना, घर की व्यवस्था करना. आफ्टर दैट, मैटरनिटी, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर. आफ्टर दैट, ट्रेनिंग टू होम नर्सिंग यूनिट्स, होम विजिटिंग होती है, उनको ट्रेनिंग देना. आफ्टर दैट, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, जो कम्युनिटी में कम्युनिकेशन के लिए जो रिगार्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग देना. आफ्टर दैट, हॉस्पिटल सर्विसेज की कैपेसिटी बढ़ाना, उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी. थैंक यू.